हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है मैथ मीडिया पे। तो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और यह परसेंटेज का पार्ट 8 वीडियो है और इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम और इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले वेन डायग्राम का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम इसका कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम में क्या है? वेन डायग्राम में जो इसका कॉन्सेप्ट है, मान लेते हैं कि एक स्कूल में टोटल जो स्टूडेंट होंगे वो कितना, वो 100% होगा। तो 100% मान लेते हैं, 100% है। उस 100% में एक एग्ज़ाम होता है और उस एग्ज़ाम में इंग्लिश और मैथ का एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, इंग्लिश और मैथ का क्या होते हैं? एग्ज़ाम होता है। इसे इंग्लिश, ठीक है, और एम से मैथ। तो इंग्लिश और मैथ का एग्ज़ाम होता है और उसमें जो है 25% विद्यार्थी क्या होते हैं? फेल होते हैं। ये 25% क्या होता है? फेल होता है। तो 75% क्या होंगे? पास होंगे। तो अब बोलेगा कि इंग्लिश में और मैथ में जो पास होने वाली की जो संख्या है, इंग्लिश में कितना पास होते हैं? तो इंग्लिश में जो 45%, ठीक है, इंग्लिश में 45% पास होने वाले हैं और इंग्लिश में जो है 45% पास होते हैं और मैथ में जो है, ये इंग्लिश का है 45% और उसी प्रकार जो मैथ का दिया रहेगा वो 35%। ठीक है, और बोलेगा कि इंग्लिश और मैथ दोनों में जो पास करने वाले हैं वो 5% है। ठीक है, वो कितने हैं? 5% है। तो यहाँ पर इस तरह से हम दो डायग्राम बनाएंगे, एक इंग्लिश के लिए और एक बनाएंगे मैथ के लिए। ठीक है, एक इंग्लिश के लिए और एक क्या बनाएं? मैथ के लिए बनाएं। तो ये जो है रेड वाला वो इंग्लिश के लिए है और ये जो है ब्लू वाला वो मैथ के लिए है। तो यहाँ पर बाकी सब जो ये इतना जो है ये सभी पास होने वाले हैं। रेड और ब्लू जो है ये पूरे जो हम आयत बनाए हैं वो आयत में मान लो कि 100 विद्यार्थी है, 100% टोटल विद्यार्थी है। उस टोटल विद्यार्थी में इंग्लिश में पास करने वाले जो बैठे हुए हैं वो रेड कलर में बैठा हुआ है। ठीक है, और मैथ में जो पास करने वाले हैं वो ब्लू में बैठा है और जो दोनों में पास करने वाले हैं जो बीच में है ये है, दोनों में पास करने वाले हैं जो ये है। ठीक, और जो नहीं पास करने वाले हैं वो जो है ये सब जो एरिया, सॉरी ये नहीं, यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, जो नहीं पास करने वाले हैं वो ये सब है। ये सब में जो पूरे एरिया जो है ये सब नहीं पास करने वाले होंगे। ठीक है, तो नहीं पास करने वाले कितने हैं? नहीं पास करने वाले 25 हैं और जो पास करने वाले हैं वो टोटल यहाँ पे दिया है 100, टोटल 100% यदि विद्यार्थी है, टोटल 100%, तो ये 25% जो नहीं पास करने वाले हैं, तो टोटल यहाँ पे जो बचा है ये टोटल कितने होंगे? 75% स्टूडेंट्स जो है इंग्लिश और मैथ, या तो कोई केवल इंग्लिश में, कोई केवल मैथ में, और दोनों मिला करके सोचे तो टोटल 75% जो है पास हुए हैं इंग्लिश और मैथ में। ठीक है, तो अब यहाँ दिया है कि 45% इंग्लिश में पास हुए हैं और 35% जो है किस में पास हुए हैं? 35% मैथ में पास हुआ है। ठीक है, 35% मैथ में और 45% जो है इंग्लिश में। और ये जो वैल्यू दिया है ये दोनों, ये जो है 5% है। तो 5% ये वैल्यू दिया है, ये 5%। तो यहाँ से ये जो वैल्यू रहा होगा, ये वाला जो वैल्यू रहा होगा वो कितना रहा होगा? 40% रहा होगा, क्योंकि ये 5% होगा और ये 40% होगा, तब तो
पूरे जो है इंग्लिश में 45% हो जाएंगे। उसी प्रकार ये मैथ में जो है, मैथ में तो ये वाला एरिया 5% है, मैथ में 35% है, तो ये वाला एरिया कितना रहा होगा, ये जो है 30% रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये टोटल 100% अंक बैठ गया। यदि हम सभी को जोड़ देंगे तो टोटल 100% हो जाएंगे। जैसे 40% प्लस 30% और ये कितना है 25 और प्लस 5, जब सभी को जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 100%। ठीक है, तो सभी जो है 100% विद्यार्थी, सभी का इंडिविजुअल पता चल गया। ठीक है, तो इस कंक्लूजन से हम लोग क्या सीखे कि इसमें जो है यदि पूछेगा कि केवल जो है इंग्लिश में कितने स्टूडेंट पास हुए, तो इंग्लिश में जो पास होने वाले हैं, केवल इंग्लिश में जो पास होने वाले हैं, वो इंग्लिश में पास होने वाले कितने होंगे। ठीक है, इंग्लिश में जो पास होने वाले हैं ये है, तो ये जो दिखाएगा ये केवल क्या दिखाएगा, इंग्लिश में पास होने वाले। ठीक है, केवल इंग्लिश में जो होगा पास होगा, ओनली इंग्लिश। ठीक है, केवल इंग्लिश में पास होने वाले, इंग्लिश में पास स्टूडेंट। ठीक है, केवल इंग्लिश में पास होने वाले स्टूडेंट। और ये जो दिखाएगा ब्लू वाला ये जो है केवल ब्लू वाला, ये जो दिखाएगा वो दिखाएगा केवल मैथ में पास होने वाले स्टूडेंट। ठीक है, केवल मैथ में पास होने वाले स्टूडेंट। और यहाँ पे जो दोनों हैं, इस तरह से जो दोनों दिखाया गया है, यहाँ पर इस तरह से ये जो दिखाया गया है, ये इंग्लिश और मैथ दोनों में है। ये क्या है, इंग्लिश और मैथ दोनों में पास होने वाले स्टूडेंट है। ठीक है, यदि इस तरह से पूछेगा कि बताओ केवल मतलब इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं, तो इंग्लिश में जो पास होने वाले हैं वो कितना है, ये 40 है। ठीक है, नहीं 40 नहीं, 45 था इंग्लिश में तो क्वेश्चन दिए हुए ही है, ये जो है कितने हैं 45 है। ये इंग्लिश में बोलेगा, इंग्लिश केवल नहीं, इंग्लिश में कितने पास हुए, तो इंग्लिश में पास होने वाले 45 होंगे। जो पूरे वृत्त वाला जो दिखाएगा, ये वृत्त वाला जो ये जो कलर लिए हुए हैं, ये कलर ये जो दिखा रहा है, ये रेड वाला जो कलर है, ये जो है कितना है 45% जो है वो इंग्लिश में क्या होंगे, इंग्लिश में पास होंगे। और उसी प्रकार जो ब्लू वाला एरिया है, जो टोटल ब्लू वाला जो वृत्त है, वो मैथ में पास होंगे। ठीक है, मैथ में पास होंगे। तो यहां से हम लोग क्या सीखे कि इस तरह से यदि पूछेगा ओनली इंग्लिश, तो ओनली इंग्लिश में केवल इंग्लिश में पास होने वाले तो ये 40 थे और ये 30 थे। तो ओनली इंग्लिश बोलेगा तो कितने हो जाएंगे 40%। ठीक है, और उसी प्रकार से ओनली मैथ पूछेगा कि मैथ में केवल कितने पास हुए हैं, तो 30 हो जाएगा। और इंग्लिश प्लस मैथ में बताओ तो वो कितने हो जाएंगे, वो 5% हो जाएंगे। अब ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तीनों जो है, ये तीनों पास वाले स्टूडेंट हैं, तो ये टोटल हो जाएंगे कितने 75%। कितने हो जाएंगे, ये 75% जो आ गए पास वाला, और जो बच गया वो 25% जो बच गए, 25% तो फेल, शुरू में ही बोल दिया था कि 25% कितने हैं, फेल है। तो इस तरह से जो है वेन डायग्राम वाले क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरह से जो हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और एक इसका क्या तरीके हो सकते हैं कि देखो यहाँ पर जो 75% जो आया था, ये 75% आया,
तो इसमें हम क्या करते हैं, यदि हम डायरेक्ट निकालने के लिए रहेगा कि बताओ कि इसमें 40% इंग्लिश में और 30% बोलेगा कि मैथ में, और इंग्लिश और मैथ दोनों में जो है 5% पास है, तो बताओ कितने स्टूडेंट जो है मतलब कि पास हुए हैं। ये पूछेगा कि कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, तो कितने स्टूडेंट पास किए, तो ये कैसे पता करेंगे, ठीक है, या तो इंग्लिश या तो मैथ में जो है पास किए हैं या फिर दोनों में, तो वो कितने स्टूडेंट हैं। तो किस तरह से हम पता करेंगे, इसका क्या शॉर्टकट हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 45 दिया था और ये 35 दिया है, तो 45 लिख दो, 45% और प्लस में ये 35%, ठीक है। जब देखो हम यहाँ से ये टोटल लिए तो ये 45 लिए और ये 35 लिए, तो इसमें 5 जो है 2 बार जुट गया। ये 5% जो है एक बार 45 लिए तो इसमें 5 45 में आ गया, और इसमें 35 लिए तो 5 इसमें आ गया, क्योंकि केवल इंग्लिश में पास कितने थे 40 और केवल मैथ में कितने थे 30, लेकिन हमने क्या लिया 45 लिया और यहाँ से भी 35 लिए, तो 5 और 5 जो है 2 बार जुट गए। तो यदि हम उसको घटा दे, वो 5% को घटा दे, तो हमें जो बचेगा, देखो ये 45 और 35 कितने हो जाएंगे 80, और 80 में से 5 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे 75% स्टूडेंट जो होंगे या तो मैथ में या तो इंग्लिश या तो दोनों में जो है वो पास वाले स्टूडेंट कहलाएंगे, ठीक है। और फेल स्टूडेंट कौन कितने थे, तो फेल स्टूडेंट यहाँ पर दिया हुआ था 25%, ठीक। अब इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन जो है अब बनेंगे, ठीक है। जिसको नहीं आया समझ में फिर से एक बार पीछे करके इसे फिर से देखो तो समझ में आ जाएंगे, ठीक है। हम क्वेश्चन अब बताते हैं, क्वेश्चन से पूरे क्लियरिटी हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, बोल रहा है कि 53% विद्यार्थी विज्ञान में असफल हुए और 48% गणित में असफल हुए और 40% दोनों विषयों में जो है असफल हुए हैं, दोनों विषयों में असफल हुए। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है दोनों विषयों में सफल हुए होंगे, दोनों विषयों में सफल हुए होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर यदि हम करें तो ये जो होगा ये 100% टोटल विद्यार्थी होंगे, 100% होंगे। उसमें एक जो है साइंस में और एक जो है मैथ में जो है, एक साइंस में है और एक मैथ में जो है असफल होने वाले हैं। और 40% बोल दिया है कि 40% दोनों में, तो ये 40% है, यहाँ पे ये 40% है, दोनों जो है 40%। और साइंस में बोला है 53%, तो केवल पास करने वाले 13% होंगे। और ये जो है 48% गणित में है, तो कितने रहे होंगे ये केवल गणित में, मतलब मैथ में कितने, तो 8% रहा होगा, ठीक है। अब ये टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 53 और 8 53 और 8 3 11 61%। तो टोटल फेल होने वाले टोटल कितने हो गए, टोटल 61%। जैसे यहाँ पे साइंस में जो है, साइंस में केवल 13% हुआ, और उसके बाद जो है दोनों मैथ में केवल पूछेगा तो 8% है, और दोनों में पास होने वाले मतलब फेल होने वाले कितने हैं 40। तो अब ये सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, ये 61% जो है, 61% कितना, 61% फेल होने वाले हैं। तो टोटल विद्यार्थी तो होगा 100%। अब 100% में 61% जो है क्या है, 61% क्या है, फेल होने वाले। तो पास होने वाले कितने रहे होंगे, 100 में से 61% घटा दो, ठीक है। 100 में से 61% घटा देंगे तो जो बचेगा वो बचेगा पास वाले, ठीक है। तो 39% जो है, 39% दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39%। और हाँ, अब डायरेक्ट यदि पता करना था तो क्या करते हम, 53%, ठीक है, ये 53% और प्लस में कितना 48%, 48% और उसमें घटा देते हम लोग कितना 40%। तो जो आएगा वो टोटल आ जाएंगे कितने, दोनों विषयों में फेल होने वाले। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो दोनों विषयों में जो है, गणित और मैथ में दोनों विषयों में फेल होने वाले कितने हो जाएंगे, मतलब या तो गणित में या तो साइंस में या फिर दोनों में फेल होने वाले जो टोटल होंगे कितने होंगे। यहां से जब कैलकुलेट करेंगे तो देखो 8 3 11 और 5 4 9,
एक 10, 101% आया, 101% में 40% घटाएंगे तो ये आ जाएंगे कितना, 61%। अब 61% में हम अगर जो 100% में 61 घटा देंगे तो 39% जो बचेंगे वो दोनों विषयों में सफल होने वाले बचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। उसी प्रकार यहाँ पे 52% अंग्रेजी में असफल है, 42% गणित में असफल है और 17% जो है दोनों में अनुत्तीर्ण हुआ है। अनुत्तीर्ण का मतलब भी क्या है, असफल ही हुए, मतलब फेल हुए हैं। ठीक है, 17% दोनों में। तो क्या बोला है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी का प्रतिशत ज्ञात करें। तो पहले ये पता करो कि टोटल जो है कितने असफल हुए हैं। ठीक है, 100 में से कितने असफल हुए टोटल विद्यार्थी, तो यहाँ से 52% और प्लस 42%। ठीक है, और इसमें से 17 घटा दो तो जो आएंगे वो असफल वाले टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 42 और 52 कितने हो जाएंगे, 94%। अब 94 में से 17 घटाओगे तो कितना आ रहा है, ये 94 में से 17 घटाएंगे तो 14 में से 7 गया तो 7 बचा कितना, ये 8 में से 1 गया तो 7, 77%। 77% जो है 77% टोटल फेल स्टूडेंट है। तो पास कितने हुए होंगे, 100 में से 77 घटा दो, 100 में से 77 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 23%। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर 2, 23%। नेक्स्ट, इसमें भी उसी प्रकार से बनेंगे। बोल रहा है 65% अंग्रेजी में पास हुआ है और 56% गणित में पास हुए हैं और 25% जो है दोनों विषयों में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं और 414 जो है दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो कुल छात्र कितने हैं। ठीक है, अब देखो इस तरह से यदि इसका हम डायग्राम बना करके यदि पहले बताते हैं, डायग्राम बनाते हैं कि एक जो बोल रहा है ये इस तरह से इंग्लिश है और एक ये मैथ है। ठीक है, तो इंग्लिश में ये जो है 60% है, इंग्लिश में 60%, 65% और ये जो है कितना है 56% मैथ में। अब बोलता है टोटल यदि विद्यार्थी का पता करें, टोटल तो 100% होंगे। 100% में पहले ही बोल दिया है कि 25% क्या है, दोनों विषयों में फेल है, 25% दोनों विषयों में फेल है। ठीक है, तो कितने ये रहा होगा, 100 में से 25 घटा देंगे तो 75%। ठीक है, कितने रहा होगा, 75%। 75% जो है दोनों विषयों में क्या हो रहे होंगे, दोनों विषयों में जो है इंग्लिश में भी और मैथ में मिला करके जो है, और इंग्लिश और मैथ मिला करके जो है 75% विद्यार्थी पास रहे होंगे। तो दोनों इंग्लिश और मैथ में कितने पास रहे होंगे, इंग्लिश में भी और मैथ में भी, तो उसको हम मान लेते हैं x। इसको क्या मान लेते हैं, x% पहले मान लेते हैं। ठीक है, x% के थ्रू हम पहले बताते हैं। यहाँ से देखो 65% है टोटल, तो 65 में से x घटाएंगे तो केवल कितना हो जाएगा, ये 65 माइनस x केवल इंग्लिश में, और केवल मैथ में पास करने वाले कितने हैं, तो केवल मैथ में जो पास करने वाले होंगे 56 में से हमें फिर घटाना पड़ेगा, क्या, x घटा देंगे। ठीक है, 56 में से x घटा दो, तो अब ये इंग्लिश में है और ये दोनों है और ये मैथ में है, तो टोटल जो ऐड करेंगे वो ऐड करके कितना आएगा, ये 75%। तो वैसे देखो ये जो पूरा है, ये पूरा कितना है, इसको यदि लेंगे तो ये कितना है, 65% है ये, तो इसको लिख देंगे 65% प्लस ये कितना आया 56 माइनस x, ये जो बचा है ये तो इतना ले ही लिए, तो बचा ये वाला हिस्सा, ये बचा है ये केवल, तो ये हिस्सा कितना है, केवल वाला जो है, केवल मैथ में जो है 56 माइनस x बराबर में कितना है 75%। तो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस होंगे, तो यहाँ से 6 5 ये कितना हो जाएंगे, ये 65 है और 56 है, 6 5 11 1 12 मतलब 121। 121 में 75 घटा दो। ठीक है, ये सभी परसेंट में है। ठीक, तो इतना जब घटाएंगे तो ये x का जो है मान आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएंगे, ये 11 में से 5 गया तो 6 बचा कितना, 11 में से 7 गया तो 4, 46%। मतलब कि दोनों विषयों में जो पास करने वाले हैं वो कितना है, 46% है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया है,
414 दिया है, ठीक है, 414 दिया है। तो यहाँ पे कितना है 46, हमें पूछा है कितना, कुल कितने छात्र थे, तो यहाँ से कुल कितने छात्र माने थे हम 100%, तो ये 100 से गुना कर दो, यही आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये 50 दूनी 100, तो ये 23 दूनी 46, और ये 23 से काटेंगे तो 23 से कम 23, और ये 23 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 23 घटाएंगे तो बच जाएगा 18, और तो 184, तो 83 से हो जाएगा, 23 में 8 से गुना करेंगे तो 184 हो जाएगा, और 18 बचे 90, तो टोटल कितने हो गए, टोटल जो विद्यार्थी हो गए 900। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, टोटल विद्यार्थी कितने थे 900 थे। तो ये तो इस तरीका से x मान करके किए। हमें जो है यहाँ पे एक लाइन मतलब शॉर्ट इसका क्या हो सकता है, यहाँ पर देखो ये 65% दिया था और ये 56% दिया, लेकिन था टोटल कितना 75% ही, 75% ही पास करने वाले हैं। यहाँ से इंग्लिश में पास करने वाले कितने हैं, इंग्लिश में पास करने वाले जो है 65%, मैथ में पास करने वाले कितने हैं तो 56%। यदि टोटल जोड़ देंगे तो कितना आ रहे हैं, ये इंग्लिश और मैथ में, इंग्लिश और मैथ दोनों मतलब पास करने वाले, टोटल पास करने वाले कितने हैं, तो ये हो जाएंगे 121%, ठीक है, 121% होगा, 121% है। अब ये 121% है, लेकिन हमारे पास तो पास टोटल कितना है 75% ही, तो ये वाला वैल्यू जो हम बताए थे पीछे कि ये वाला वैल्यू जो है 2 बार जुट जाते हैं, एक बार इसमें भी और एक बार इसमें भी, तो ये जो वैल्यू 2 बार जुटा है तो एक बार तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक बार जो एक्स्ट्रा जुटा है वो x का मान ही जुटा है, मतलब इंग्लिश और मैथ दोनों में जो पास करने वाले हैं वो 75 से ये एक्स्ट्रा हुआ है, 75 से 121 जो एक्स्ट्रा हो गया वो कौन क्या एक्स्ट्रा हुआ होगा, वो x का मान ही एक्स्ट्रा रहा है। x का मान 2 बार जुटे, एक बार तो इसमें जुटा 65% और एक बार जुटा इसमें जुट गया है, ठीक है। तो ये इंग्लिश और मैथ का जो है, इंग्लिश और मैथ में जो पास करने वाले हैं, इंग्लिश और मैथ दोनों में जो पास करने वाले हैं वो वही एक्स्ट्रा जुट करके ये कितना हो गया है 121 हो गया है। तो क्या करेंगे 121 में जब 75 घटाएंगे तो वो आ जाएगा कितना 46%, ठीक है, वो 46% आएंगे। तो यहाँ से 414 दिया था, दोनों में पास कर, दोनों विषयों में पास होने वाले जो है 414, और यहाँ से दोनों विषयों में पास होने वाले कितना आए 46 आया, और हमें निकालना है कितना टोटल, तो 100 से गुना करेंगे और इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में जो है हम ये वाले प्रोसेस को करेंगे यदि, ठीक है। अब बाकी तो बेसिक मेथड तो ये है ही, ठीक है, बेसिक से भी सॉल्व करोगे तो जल्दी हो सकता है, लेकिन फिर भी इसमें ज़्यादा टाइम लगेंगे, और यदि इस तरह से सोचोगे तो कम टाइम में बन जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, किसी विद्यार्थी में कुल विद्यार्थियों में 35% विद्यार्थी हिंदी में, 45% अंग्रेजी में और 20% दोनों विषयों में फेल हुए, तो उन विद्यार्थियों की संख्या क्या है जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो फेल की संख्या पहले टोटल पता कर लो कि कितने जो है फेल है, तो ये 35% है, ये 45%, और उसमें 20% दोनों में फेल हुए, तो ये 20%, अभी 35% दोनों विषय, टोटल जो फेल कितने हो जाएंगे 35% प्लस 45%, 35% और 45% में घटा देंगे कितना 20% घटा देंगे, तो कितना जो बचेगा वो हो जाएगा, टोटल पता हो जाएंगे कितना टोटल फेल वाले। तो ये 35 और 45 कितना हो गया, ये 80 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60% विद्यार्थी जो है फेल हुए हैं, और टोटल विद्यार्थी 100 होगा, तो 100 में से 60% घटा देंगे तो कितना बचेंगे, ये 40% ऐसे विद्यार्थी है जो दोनों विषयों में क्या हुए हैं पास हुए हैं। नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है किसी पार्टी में 70% व्यक्ति कॉफी, 65% व्यक्ति सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं और 27% जो है कुछ भी नहीं पीता है, 27% कुछ भी नहीं पीते हैं, और 248 व्यक्ति जो है
कॉफी व सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पीते हैं तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति उपस्थित थे। तो इस तरह से जो है हम बना सकते हैं इसे। सबसे पहले एक तो ये कॉफी पीने वाला है और एक क्या है, एक जो है पीने वाले है वो सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। एक कॉफी है और एक जो है ये सॉफ्ट ड्रिंक पीने वाले हैं, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक। यहाँ पे 70% ये है और ये 65%, और 27% जो है कुछ भी नहीं पीता है। 27% कुछ भी नहीं पीता है। तो 100 में से यदि 27 घटा देंगे तो जो टोटल पीने वाले हो जाएंगे वो कितना हो जाएंगे, 73%, ठीक है। 73% जो है दोनों पीने वाले हैं। तो अब यहाँ से देखो 70% ये है, 70%, और यहाँ से ये जो है 65%। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला जो वैल्यू है 2 बार जुटेगा, तो 2 बार जो जुटेगा, जो 73 से जो एक्स्ट्रा होगा वही वैल्यू ये कहलाएगा। तो जोड़ो तो 7 6 13, 135 आ गया। अब 135 में जो 73 घटा दो, 135 में 73 घटाएंगे तो जो ये वैल्यू जो है x यदि इसको मानते हैं तो ये x का मान आएगा, और ये x क्या है, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पीने वाले। तो 5 में से 3 गया तो 2, और ये हो जाएंगे कितना, 13 में से 7 गया तो 6। 62% ऐसे है, 62% जो दोनों पीने वाले हैं। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 248, और यहाँ पे जो कितना है 62%, तो उसकी तुलना 62 से करेंगे, और पूछा है टोटल तो गुना करेंगे 100 से, ठीक है। ये देखो कितने से कट रहे हैं, 4 से कट रहे हैं, तो 4 में 100 से गुना करेंगे तो 400। तो यहाँ पे जो टोटल कितने व्यक्ति उपस्थित थे, 400 व्यक्ति उपस्थित थे। नेक्स्ट, इसमें बोल रहा किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार जो है किसमें है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड टेस्ट में उत्तीर्ण हुए, और 70% जो है सामान्य ज्ञान में, और 64% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, और 6300 विद्यार्थी जो है दोनों विषयों में फेल हुए। तो बताइए कुल कितने परीक्षार्थी जो उपस्थित थे। और ये MTS 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो 73% इस तरह से है, यहाँ पे 73% दिया है। 73% क्या है, मैथ में है 73%, ठीक, 73% दिया है, और 70% जो है सामान्य ज्ञान में है, ठीक है। ये मैथ है, और इसको मान लेते हैं जनरल अवेयरनेस, मतलब GS, सामान्य ज्ञान GS में है। और यहाँ 64% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुआ है, तो ये 64% हो जाएंगे, और ये 73% है, और ये 64% है, तो ये केवल कितना रहा होगा, ये हो जाएंगे 9%, ठीक है, 9% रहा होगा। और ये 70% है, ये 64% है, तो ये कितना रहा होगा, केवल ये हो जाएंगे 6%, ठीक है। 64 और 6 जोड़ेंगे तो 70, और ये 94 और 9 जोड़ेंगे तो 73 हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो है अब टोटल को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा पास वाला। तो ये 73%, और ये तो टोटल हो गया 73, और 73 और 6 कितना हो जाएंगे, ये 79%, ठीक है। 79% जो है दोनों, या तो मैथ में या GS में या फिर दोनों में जो है पास होने वाले हैं। और बोलता है 63% जो है दोनों विषयों में फेल है, तो ये तो पास होने वाले हैं। तो 100 में से 79 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 21% बचेगा। तो 21% दोनों विषयों में फेल होने वाले हैं। तो यहाँ पे दोनों विषयों में फेल होने वाले 6300, इसकी तुलना 21 से करेंगे। पूछा क्या चीज है, कुल विद्यार्थी, तो 100 से गुना करो तो 21 दिया 63, तो ये हो जाएंगे कितने, 3 पे 4 0। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। अब यहाँ से जो है ये 79% निकालने के लिए और क्या तरीके हम बताए थे। 79% निकालने के लिए बोले थे कि ये 73% और 70% में ये दोनों वाला घटा दो, तो जो आएगा वो आ जाएंगे केवल पास, मतलब कि या तो मैथ में या फिर GS में या फिर दोनों में पास होने वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या बताए थे, 73% प्लस जोड़ दो 70%, ठीक है, और उसमें से घटा देंगे 64%, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे पास आएगा ये कितना आ जाएंगे, 143,
7 7 14 143 हो जाएंगे, और 13 में से 4 गया तो 9, बचे कितना ये 13, 13 में से 6 गया तो 7, तो यहाँ से 79% आ जाएंगे। ठीक है, तो बिना डायग्राम बनाए हुए भी बना सकते हो, बशर्ते थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, 72% जो है जीव विज्ञान में और 44% गणित का चयन करते हैं। ठीक है, एक कक्षा में जो है 72% जीव विज्ञान और 44% गणित का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय लिया है और 40 जो है दोनों में लिया है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। ठीक है, मतलब कि उस क्लास में जो है कितने विद्यार्थी होंगे। तो यहाँ पर टोटल तो 100% है, और बोला है कि कोई ऐसा भी नहीं है कि जो कुछ नहीं लिया है, मतलब 100, ये दोनों को जो जीव विज्ञान और जो गणित लेने वाले हैं, यदि जितना 100 से ज्यादा होगा वही जो है क्या होंगे, वही जो है दोनों विषयों में लिया है, तभी वो एक्स्ट्रा हो रहा है। ऐसा चीज को हम पहले बता चुके हैं कि इसको क्या करेंगे, दोनों को निकालने के लिए हम 100 में से ये दोनों को जोड़ के घटा दो, ये दोनों को जोड़ के 100 घटा देंगे, तो जो आएगा वो दोनों विषयों को लेने वाले आएंगे। जैसे ये 72% है और ये 44% है। ठीक है, 44%, तो ये 7 2, ये कितने हो गए, 7 4 11, 116, मतलब टोटल विद्यार्थी तो 100 ही है, लेकिन ये आ गए 116%। ठीक है, तो जो 16% है वो 16% दोनों विषयों में चयन करने वाले दोनों में जुट गए, इसमें भी जुट गया और इसमें भी जुट गया, तो 16% जो है दोनों में जुटे, तो एक्स्ट्रा कौन रहा, दोनों विषयों में जो लेने वाले हैं ये 16%, वो एक्स्ट्रा आया। मतलब यहाँ की दोनों में, यहाँ दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40, और यहाँ पर कितना हो गए 16%। ठीक है, और पूछा है टोटल निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 4 चौके 16 और ये 4 दही के 40, और ये 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100 और 25 दही का 250, तो यहाँ से आ जाएंगे कितने 250 विद्यार्थी। ठीक है, और जिसको नहीं समझ में आया वो डायग्राम बना करके बना सकते हो। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे इस तरह से, इसमें क्या दिया है, 72% जो है ये है और 44% ये है, तो इसको x मानेंगे, तो ठीक है, ये 72 माइनस x होगा, तो ये कितना होंगे 44 माइनस x। अब ये x मान लिए है, तो ये यहाँ पर तो 72% है ही, तो 72%, और इसमें केवल कितना है 44 माइनस x, और यही जो दिया है टोटल कितना दिया है 100%। ठीक है, यही दिया है 100%, तो यहाँ से जो हम x का जो मान लाएंगे वो कितना आ जाएगा, वो x का मान आ जाएगा 16%। ठीक है, तो इस तरह से भी बना सकते हो, और यहाँ यदि थोड़ा सा सोचोगे तो इस तरह से बन सकता है। नेक्स्ट, इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है 60% परिवारों के पास एक गाय है और 30% परिवारों के पास एक जो है, यहाँ पे क्या है, भैंस नहीं, यहाँ पे होंगे भैंस, बफेलो। ठीक है, 30% परिवारों के पास एक जो है भैंस है तथा 15% के पास गाय और भैंस दोनों हैं। ठीक है, और परिवारों की कुल संख्या 96 है, तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे जो दिया है ये 15% दोनों के पास है और 60% के पास गाय है, तो केवल गाय कितने के पास रहा होगा, 45% के पास, और ये 30% के पास भैंस है, तो ये 15% है, तो ये 15% के पास केवल भैंस रहा होगा। तो अब जोड़ दो, ये 45% के पास, केवल 45% के पास क्या है, गाय है, और 15% दोनों के, मतलब दोनों के पास गाय और भैंस दोनों के पास है, दोनों है, और 15% जो है केवल 15% के पास केवल क्या है, भैंस है। तो टोटल कितने हो जाएंगे ये 60 और 15 75। 75 के पास ऐसे है या तो गाय या तो भैंस है, लेकिन हम तो टोटल मानेंगे 100, और 100 में से 75 घटा दिए तो बचेगा 25, और ये 25% ऐसे है जिसके पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे टोटल परिवारों की संख्या कितने हैं 96, और टोटल परिवार हम कितने मानेंगे 100, और पूछा है क्या चीज कि कितनों के पास जो है गाय और भैंस नहीं है, तो 25% के पास नहीं है, तो 25 से गुना कर देंगे। ठीक है,
तो 25 से अभी देखो कितना आ रहा है, 25 चौका 100 और 24 चौका 96। ठीक है, यहाँ पे ये परसेंट होगा तो परसेंट से परसेंट कटेगा ही, यहाँ पर भी परसेंट होगा तो ये परसेंट से परसेंट कट जाएंगे, तो आएगा कितना 24 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, उसी प्रकार ये भी बनेंगे 52% हिंदी में, 42% अंग्रेजी में असफल हुए और 17% छात्र जो है दोनों में असफल हुए। तो सफल कितने हुए, तो ये और ये का पहले जोड़ देखो, इसमें 52% है और 42% है, तो ये जोड़े तो इसमें दोनों वाला एक बार एक्स्ट्रा जुट गया तो घटा दो 17%। ठीक है, तो ये आ जाएंगे केवल असफल वाले, टोटल मतलब असफल कितना हुआ जो हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 2 2 4 और 5 4 9, तो 94%, और 94 में से 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, 8 में से 1 गया तो 7, 77%। 77% ऐसे है जो फेल हुआ या तो दोनों में या तो एक में। ठीक है, तो पास कितने रहे होंगे, 100 में से 77 को घटा दो तो कितने आ जाएंगे, 23% ऐसे है जो कि किसी ना किसी में पास हैं। नेक्स्ट, उसी प्रकार यहाँ है 90% अंग्रेजी में और 85% गणित में सफल हुए और 150 जो है 150 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हैं। तो यदि कोई भी छात्र जो है विषयों में असफल नहीं होता है तो छात्रों की कुल संख्या कितने हैं, तो कोई भी असफल नहीं है तो टोटल तो 100% विद्यार्थी है, और ये 90% और ये 85%, तो 90 और 85 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और 9 17। ठीक है, 175% हो गए, लेकिन विद्यार्थी तो 100% ही है, तो जो एक्स्ट्रा आया है ये 75%, ये दोनों में पास होने वाले हैं। यहाँ पर दोनों में पास होने वाले 150 है, तो 150 की तुलना 75 से पूछा है टोटल विद्यार्थी, तो 100 से गुना कर देंगे, 75 दूनी 150 और 100 गुने 2 तो 200। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या दिया हुआ है, बोल रहा है 80 छात्रों की कक्षा में 45% हिंदी बोलते हैं, 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। यदि किसी भी भाषा को नहीं बोलने वालों छात्रों की संख्या उन छात्रों की संख्या के बराबर है जो दोनों भाषाओं को बोलते हैं, तो केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ये देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बोल रहा है इस तरह से, इसको जो है पूरे डायग्राम हम बनाते हैं। ये इस तरह से है, बोल रहा है 45% हिंदी बोलते हैं, तो ये 45% हिंदी बोलने वाले हैं और 45% हिंदी बोलते हैं और 40% केवल अंग्रेजी बोलता है, केवल अंग्रेजी बोलता है, ओनली अंग्रेजी बोला है। 40% जो है 40% इंग्लिश बोलने वाले में से केवल और केवल ये जो है 40% है। ठीक है, ये 40%, जबकि हिंदी बोलने वाले ये टोटल है जो कि 45% है। ठीक है, बोलता है यदि किसी भी भाषा को नहीं बोलने वाले छात्रों की संख्या उन छात्रों की संख्या के बराबर है जो दोनों भाषाओं को बोलते हैं, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट है दोनों भाषाओं को बोलने वाले, तो इसको x मान लेते हैं। ठीक है, और क्या बोला है कि कोई भी भाषा जो नहीं बोलते हैं उन छात्रों की संख्या के बराबर है, तो यहाँ पे ये टोटल 100 होगा, तो नहीं बोलने वाले की संख्या भी x हो जाएंगे, ये इसको x मान लेते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट ये सब बचा है x नहीं मानने वाले हैं, नहीं बोलने वाले हैं, ये जो x है नहीं बोलने वाले और उसके बराबर है जो कि दोनों बोलते हैं। तो यहाँ से देखो ये वाले अब क्या पूछा है, तो केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें, तो केवल हिंदी बोलने वाले तो 45 माइनस x हो जाएगा, तो हमें यहाँ से मकसद है कि x का मान जो है ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना। तो ये सबसे पहले देखो यहाँ से ये वाला वैल्यू यदि जोड़ेंगे तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू तो 45 दिया, ये हिंदी का है तो ये 45 दिया है, तो ये 45% हो जाएगा। प्लस में ये केवल इंग्लिश बोलने वाले हैं तो 40%, और कुछ नहीं बोलने वाले की संख्या कितना है तो x है, और यही टोटल जोड़ करके कितना हो जाएंगे 100। ठीक है, तो 45 और ये कितना हो जाएंगे 40, तो ये हो जाएंगे कितना 85। ठीक है,
तो x का मान कितना रहा होगा, 15% रहा होगा। मतलब ये 15% नहीं बोलने वाले की संख्या है और दोनों बोलने वाले की भी संख्या कितना है, 15%। और 45% हिंदी बोलता है, तो केवल हिंदी बोलने वाले की संख्या कितनी होगी, 45 में से x घटाना, और x का मान 15 आया तो 15 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, ये 30%। ठीक है, 30%। ठीक, 30% क्या है, 30% जो होंगे, केवल 30% क्या है, 30% जो है केवल इंग्लिश बोलने वाले। और पूछा क्या चीज है, संख्या ज्ञात कीजिए। केवल जो है, केवल 30% यहाँ पर आया, 30% केवल हिंदी बोलने वाले। पूछा है केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे टोटल 80 छात्र है, तो 80 का कितना, 30% केवल हिंदी बोलता है, तो 80 का 30% निकाल दो। ये परसेंट से जो है 2 जीरो कटेंगे तो 8 तिया 24, मतलब 24 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल और केवल क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। बोल रहा है एक सोसाइटी में 500 लोग रहते हैं, 45% जो है क्रिकेट खेलते हैं, 29% हॉकी खेलते हैं, 48% बैडमिंटन खेलते हैं और 18% जो है कोई भी गेम नहीं खेलता है। जबकि 5% लोग जो है सभी तीनों गेम खेलते हैं, 6% लोग जो है क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं और 27% लोग जो है क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं। तो केवल बैडमिंटन खेलने वाले लोगों की संख्या ज्ञात करना है, केवल बैडमिंटन। देखो यहाँ पे 500 लोग हैं और उसमें तीन प्रकार के खेल जो है खेले जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से इस तरह से होगा। और टोटल सोसाइटी में जो लोग हैं, वो टोटल सोसाइटी में लोग कितने हैं, 500 है। तो इस तरह से टोटल ये संख्या हो जाएगी। ठीक है, टोटल यहाँ पे 100% मानेंगे। 100% में बोला यहाँ पे क्या चीज कि 18% ऐसे है जो कुछ भी नहीं खेलते, कोई भी गेम नहीं खेलते, तो ये 18% है। ठीक है, कोई भी नहीं खेलने वाले। तो 100 में से जो 18 घटा देंगे तो 82 आएगा। और 82 जो है सभी खेलने वाले हैं, कुछ ना कुछ कोई ना कोई गेम खेलते हैं 82% जो है। ठीक है, 82% कुछ ना कुछ गेम खेलते हैं। यहाँ पर बोल रहा है 5% लोग जो है सभी तीनों गेम खेलते हैं। तो ये तीनों में कौन आ रहा है, ये वाला पार्ट जो आ रहा है, तो इसको 5% लिखेंगे। ठीक है, 5% तीनों गेम खेलते हैं। अब बोल रहा है 6% लोग क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। सबसे पहले क्रिकेट, इसको सी क्रिकेट ये है और इसको हॉकी बोल देते हैं, और ये जो है बैडमिंटन है तो इसको बी। ठीक है, अब यहाँ 5% दोनों है। बोल रहा है क्रिकेट और हॉकी, क्रिकेट प्लस हॉकी जो है कितना है, 6% है, 6% खेलते हैं। और 27% जो है क्रिकेट और बैडमिंटन खेलते हैं। क्रिकेट और बैडमिंटन सी प्लस बी जो दिया है वो कितना दिया है, ये 27% दिया है। तो देखो ये 5% जो है, ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू जो है क्रिकेट और हॉकी का है। क्रिकेट और हॉकी का है, तो क्रिकेट हॉकी में ये 5% है। तो केवल पूछेगा कि क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले कितने हैं, तो 1% हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से ये वाला जो वैल्यू दिया है, ये क्रिकेट और बैडमिंटन का दिया है 27%, तो ये वाला वैल्यू जो रहा होगा 22% रहा होगा। ठीक है, अब और क्या चीज दिया है, ये 45% क्रिकेट खेलते हैं, तो ये वैल्यू टोटल 45% है। तो ये तीनों का मान निकल गया, तो ये भी निकल सकता है। ये तीनों का मान दिया है, तो ये कितना दिया है, इसका मान अभी तक नहीं निकला है। बोल रहा है 48% जो है, 29% हॉकी खेलते, तो हॉकी खेलने वालों की जो संख्या कितना है, 29% है। और बैडमिंटन खेलने वालों की जो संख्या है वो कितनी है, 48% है। कितनी है, 48%। ठीक है, 48%। तो इसको जो है हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे दिया नहीं है, इसका नहीं दिया है, हॉकी और बैडमिंटन का नहीं दिया है, तो इसको हम मान लेते हैं x%। ये जो है x% रहा होगा। बोलता है केवल बैडमिंटन खेलने वाले लोगों की संख्या, केवल बैडमिंटन मतलब इसका मान जो है हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है कि केवल जो है
केवल बैडमिंटन खेलने वाले की संख्या कितना है वो पूछ रहा है। तो इसको किस तरह से ज्ञात करेंगे, देखो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये जो वैल्यू दिया है ये टोटल क्रिकेट का दिया है, यहाँ से यहाँ तक ये जो गोले में है ये क्या है, क्रिकेट का है। तो क्रिकेट का कितना है, 45%, ठीक है 45%। ये जो वैल्यू दिया है ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू जो है हॉकी का है, और हॉकी टोटल कितने हैं 29%, तो 29% ऐड कर दो। अब ये से पूरा निकल गया तो बचा हमारे पास ये वाले वैल्यू बचे हैं, तो केवल और केवल बैडमिंटन का वैल्यू बचा है। तो केवल और केवल बैडमिंटन का बचा है, तो इसी को हम मान लेते हैं के परसेंट मान लेते हैं, के परसेंट। इसे x मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यदि और बाकी सब चीज़ों को पूछेगा तो ये x का मान रखेंगे, इसको हम के परसेंट मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों जब जोड़े, ये क्रिकेट का 45%, हॉकी का 29% जोड़े, तो ये वाले जो वैल्यू है ये वाला एक बार तो क्रिकेट में भी जुट गया और एक बार जो है बैडमिंटन हॉकी में भी जुट गए। एक बार क्रिकेट में भी ये वाला वैल्यू जुटा है और एक बार जो है बैडमिंटन में भी, सॉरी हॉकी, एक क्रिकेट में भी जुट गया एक बार हॉकी में भी जुट गया, तो 2 बार जुट गया। तो एक बार ये वैल्यू को घटाना पड़ेगा, तो 5 और 1 6% जो है घटा देंगे। 5 और 1 6% क्या करना पड़ेगा, हमें 6% घटाना पड़ेगा, और ये बचा के परसेंट, ठीक है। प्लस में जो है ये माइनस नहीं दिए हैं, ये के परसेंट केवल है, ठीक है। एक के परसेंट यहाँ पर से प्लस के परसेंट होगा, और ये टोटल जो फिर कितना है, खेलने वाले की संख्या टोटल कितने हैं यहाँ 82, तो ये 82% के बराबर होगा। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो, ये कैलकुलेट करने पे जो के का वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। केवल बैडमिंटन खेलने वाले तो परसेंट में निकलेगा इसको जोड़ने पे, तो इसको करेंगे तो कितना आ रहा है, ये पहले 6 घटा दो तो 23, और 23 और 45 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 68%, ठीक है। यहाँ से 29 में से 6 घटाए तो 23 बचा, और 23 इसमें जोड़ दिए तो कितना हो जाएंगे 68% हो जाएगा। तो 82 इधर है और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो यहाँ से घटा दो कितना 68% घटाना होगा, ठीक है। अब ये घटाने पे जो के का मान आएगा वही के का मान परसेंटेज में आ जाएगा, केवल बैडमिंटन खेलने वाले। तो 12 में से 8 गया तो 4 बच गया, 7 में से 1 गया तो 7 में से 6 गया तो 1, 14%। मतलब जो है क्रिकेट खेलने, ये केवल जो है बैडमिंटन खेलने वाले की संख्या कितना है 14%। यहाँ पे टोटल संख्या कितना दिया है 500, तो 500 की तुलना कितना करेंगे 100 से, और पूछा है 14% का, तो 14 से गुना कर दो तो कितने हो जाएंगे 14 25 70, मतलब ये परसेंट में नहीं होगा ये, ठीक है। 70 लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल बैडमिंटन खेलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे, और इससे जो है सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरह से है जो क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट, हाँ इसमें क्या दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है एक परीक्षा में गणित में 53% छात्र भौतिकी में, 61% छात्र रसायन विज्ञान में, और 60% जो है रसायन विज्ञान में 60%, ठीक है। गणित में 53%, भौतिकी में 61% और रसायन विज्ञान में 60%। गणित और भौतिकी में 24%, भौतिकी रसायन में 35%, और गणित और रसायन में 27% उत्तीर्ण हुए, और 5% ऐसे हैं जो किसी में भी पास नहीं हुए। तो गणित रसायन में उत्तीर्ण लेकिन भौतिकी में नहीं, ठीक है। भौतिकी में नहीं होने वाले का प्रतिशत का अनुपात, भौतिकी और रसायन में उत्तीर्ण होने वाले लेकिन गणित में फेल होने वाले विद्यार्थियों से क्या अनुपात होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां से भी 3 दिया है तो 3 लेंगे, ठीक। इसमें भी 3 दिया है ना, तो 3 ले लो, 1 2 और 1, ये 3 इस तरह से, ठीक है। अब ये टोटल यहां से भी एक आयत बना दे इसमें, तो ये जो बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह से जो है ये टोटल बन गया, ठीक। इसमें जो है ये कितने हो जाएंगे, इसमें मैथ है
और इसमें जो हो जाएंगे क्या चीज, फिजिक्स, और इसमें जो हो जाएंगे ये केमिस्ट्री हो जाएंगे। ठीक है, बोला है 53% जो है छात्र गणित में, ठीक है, ये 53% दिया है, 53%। और फिजिक्स में कितने दिए हैं, तो फिजिक्स में दिए हैं 61% दिए हैं। और रसायन विज्ञान में कितना दिया है, तो ये दिया है 60%, ठीक है, 60%। और क्या दिया है, फिजिक्स, और इसको लिख देते हैं इस तरीका से, फिजिक्स और मैथ, गणित और भौतिकी है ना, तो फिजिक्स और मैथ में दिया है 24%, ठीक है। यहाँ से फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने दिए हैं, 35%, ठीक है। और ये मैथ और केमिस्ट्री में दिया है कितना, 27% उत्तीर्ण। 5% किसी में भी उत्तीर्ण नहीं होता है, तो ये जो हो जाएंगे 5% हो जाएंगे, ठीक है। ये 5% को इस कोने में लिख देते हैं। 5% जो है किसी में भी पास नहीं हुआ है, तो बच गए कितने, 95%। 95% जो है पास हुए हैं, किसी न किसी चीज में 95% पास हुए हैं। तो देखो यहाँ पर जो है इसमें तीनों का दिया नहीं है, तो जब तक तीनों का इसमें रहेगा नहीं और बाकी का मान हम केवल का निकाल नहीं सकते हैं, तो इसमें हम इसका मान लेते हैं x, ठीक है। जब इसका x मान लिए, इसका x माने हैं, तो हमें पूछा क्या चीज था, यहां से रसायन, ये गणित का और रसायन विज्ञान का, लेकिन भौतिकी में नहीं। तो ये तो भौतिकी है, ये वाला जो एरिया है ये जो है भौतिकी है, ये वाला वृत्त जो है, ठीक है। यदि इसको कलर कर दे, तीनों को कलर कर देते हैं तीनों को, तो अलग अलग पता चलेगा। ये इस तरीका से जो दिया है, ये इसको फिजिक्स कर देते हैं और इस कलर से दे देते हैं ये केमिस्ट्री को, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिया है क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है क्या, उसका पहले पता कर लो। गणित और रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण लेकिन भौतिकी में नहीं चाहिए, मतलब ये जो रेड वाला जो एरिया हम किए वो नहीं चाहिए, तो मैथ और केमिस्ट्री में ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है। तो ये टोटल कितना दिया है, मैथ और केमिस्ट्री में जो दिए हैं 27, और 27 में से यदि x घटा दिए, ये जो वैल्यू दिया है, ये दोनों जो दिया है ये वाला पार्ट, और ये दिया है कितना, 27% दिए हैं, तो यहाँ से x घटा देंगे तो ये 27 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पूछा है सबसे पहले तो 27 माइनस x रेशियो क्या पूछा है, उसके बाद भौतिकी और रसायन, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, लेकिन गणित में नहीं चाहिए, गणित में फेल चाहिए, तो इसको हटा दो, गणित वाले को हटा दो। तो ये वाला जो वैल्यू हमारे पास दिया है, देखो ये जो हम कर रहे हैं, ये वैल्यू क्या क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री 35 दिया है, तो 35 में से जो हम x को घटा देंगे तो ये वाला केवल बचेगा, ठीक है, ये वाला वैल्यू, ठीक। ये जो बचा है फिजिक्स और केमिस्ट्री का है, मैथ का तो बोला नहीं, मैथ का ब्लैक वाला हटा दो ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएंगे, 35 माइनस x। अब सबसे बड़ी ये चीज है कि यहाँ से x का मान आ जाएगा, इसमें पुट कर देंगे, आ जाएंगे आंसर। तो x का मान कैसे आएगा, x का मान निकालने के लिए देखो, यहाँ से जो मैथ का जो है ये कितना है, मैथ में ये टोटल है 53%, 53% ले लेंगे, ठीक है, 53%। और इसका जो है कितना है, ये अगर जो लेते हैं तो कितना हो रहा है, रेड वाला एरिया पूरा कितना है, ये फिजिक्स का है तो 61% हो जाएंगे, 61%, ठीक है। और ये जो वैल्यू दिया है ये वाला, ये 2 बार हम ले लिए, ये चीजों को 2 बार ले लिए, तो 2 बार लिए तो 1 बार घटाना पड़ेगा, वो क्या है, मैथ और फिजिक्स। देखो मैथ और फिजिक्स कितने हैं, 24 है, तो 24% घटाना पड़ेगा। तो अब ये एरिया तो ले लिए, ये एरिया ले लिए, तो बचा हमारे पास ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाला जो एरिया बचा है तो ये कैसे निकालेंगे, देखो ये टोटल 60% है, 60% में हम ये तीनों को घटा दे तो जो बचेगा ये बचेगा। तो देखो x से तो x कट ही जाएंगे, ठीक है। अब 60 में से हमें घटाना है 37 और प्लस 27 माइनस x और प्लस 35, x तो x कट ही जाएंगे इसमें, तो 60 में से घटा दो कितना को, देखो ये 27 और ये 35 है, कितने हो जाएंगे, 27 तो ये 42 और 20 कितने हो गया, 62,
ठीक है, 62 माइनस क्या हो जाएगा, एक x बच जाएंगे ना, x बच जाएंगे तो माइनस x। अब इससे जो है हमें घटाना था 60 में से 62 माइनस x, ठीक है, 62 माइनस x, ये तीनों को जोड़ोगे, ये वाला पार्ट x और ये 35 माइनस x, ये तीनों को घटा देंगे टोटल 60 में से, तो ये आ जाएंगे 60 माइनस 62 होगा, ये माइनस 62 और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएंगे टोटल कितना, ये घट करके आ रहे हैं कितना, x माइनस 60 में से 62 गया तो 2, तो x माइनस 2 आ गया, ये कितना आ गया, x माइनस 2, और इसको यहाँ पर से जोड़ देंगे, x माइनस 2 जोड़ेंगे, और यही टोटल जो फिर दिया है, कितना दिया है, 95, क्योंकि 5 तो है, किसी में भी पास नहीं हुआ, फेल है 5, तो पास होने वाले 95 है, 95% है, ठीक है। तो ये x यहाँ से, अब इसको जब हम सोल्व करेंगे, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा। देखो इसको जोड़ो, 53 है और ये 61 है, तो कितने हो रहे हैं ये, 3 1 4 6 5 11, 114, 114 में से घटा दो कितना, 24, तो कितना आ जाएंगे, 114 में से पहले 4 घटाएंगे 110, 110 में से हम घटाएंगे 20 तो आ जाएंगे 90, ठीक है, 90 में से फिर 2 घटा दो तो आ जाएंगे 88 प्लस x, 88 प्लस x बराबर 95, तो x का मान कितना रहा होगा, 7 रहा होगा, मतलब x का मान यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, x का जो मान आ गया 7%। अब यहाँ पे पुट कर दो, 7 रखेंगे, यहाँ से 7 रख दो, यहाँ से 7 रख दो, 7 22 में से 7 जाएगा तो कितना 20, और ये 35 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 28। अब इसे काट देते हैं, तो 4 से काटेंगे तो 5 रेशियो कितने हो जाएंगे 7, 5 रेशियो 7, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन जो है सभी को समझ में आया होगा, और वेन डायग्राम जो है, वेन डायग्राम कितने सारे क्वेश्चन करवा दिए, अब जो है दूसरा क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट था। अब यहाँ से इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन है। देखो इनकम टैक्स में क्या होता है, किसी का इनकम टैक्स किस तरह से निकालेंगे, इनकम टैक्स बराबर होता है, इनकम टैक्स बराबर जो होते हैं, इनकम टैक्स बराबर, इनकम टैक्स बराबर इनकम गुने इनकम का जो रेट परसेंट होता है, रेट ऑफ परसेंट जो होगा वो आएगा इनकम टैक्स आएगा, ठीक है। इनकम टैक्स कैसे आएगा, इनकम टैक्स जो आएगा इनकम का रेट ऑफ परसेंट जितना होगा, जैसे बाय द वे मान लो किसी का 100 रुपया है, ठीक है, इनकम 100 रुपया है, उस पर वो बोलता है कि 10% जो है हम क्या करते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, तो उसका इनकम टैक्स कितना हो जाएगा, 100 का 10% निकालेंगे तो जो 10 रुपया आएगा, ये जो 10 रुपया आएगा इसका, ये 10 रुपया क्या आएगा, ये 10 रुपया उसका इनकम टैक्स आएगा। तो यहाँ से क्या है, दो चीजों का गुणनफल जो है इसके बराबर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम एक बताए थे गुणनफल स्थिरांक करके बताए थे ना, जब दो चीजों का गुणनफल जो है, दो चीजों का गुणनफल क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, इसी नियम पे ये जो है लागू होगा। जब दो संख्या का गुणनफल क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो a को बढ़ाएंगे तो b घटेगा और b को बढ़ाएंगे तो a का मान घटेगा, ठीक है। और रेशियो जो क्या था, रेशियो जो है रिवर्स रेशियो में चेंज होते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है, परंतु वह आय पर जो लगने वाला जो कर है, जो टैक्स है, वो 12% से 10% हो जाता है, और अभी भी वह उतना ही कर देता है। मतलब इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स क्या है, कांस्टेंट है, वो सेम अमाउंट को जो है टैक्स जो है पे करता है एज बिफोर, मतलब जितना पहले पे करता था उतना भी वो अभी भी पे करता है। कब, जब इनकम टैक्स 12% से 10% हो जाता है तब। तो बढ़ी हुई आय उसका कितना है, देखो रेट ऑफ परसेंट क्या होते हैं, रेट ऑफ परसेंट 12% से कितने हो जाते हैं, 10% हो जाता है, ठीक है, 12% से 10% होता है। तो अब ये इनकम टैक्स तो कांस्टेंट है, ठीक है, इनकम टैक्स क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, इनकम टैक्स कांस्टेंट है या फिर सेम है, तो इसका इनकम जो है रिवर्स रेशियो में चेंज होगा, मतलब 10 से कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 10% से ये कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। अब इसका रेशियो लेंगे, ठीक है, इनकम का जब रेशियो लेंगे तो ये 5 दूनी 10 और ये 6 दूनी 12, मतलब इनकम का जो
रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 5:6 आ जाएंगे। ठीक है, 5:6। यहाँ से देखो कितना बढ़ा है, तो 1.2 बढ़ा है, और यहाँ से कितने बढ़े हैं, तो 1 पूछा है। बढ़ी हुई आय, तो बढ़ी हुई आय जो है 6 है, तो 6 से गुना करेंगे तो 12 छक 72, 7.2 लाख। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 7.2 लाख, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें बोला है 10,000 रुपये अधिक आय कर देना पड़ता है। देखो यहाँ पर भी उसी तरीका से बनेगा। इसमें हम दो तरीके से बताएंगे। सबसे पहला क्या है कि इनकम टैक्स जो होता है, इनकम टैक्स बराबर क्या होते हैं, इनकम गुने रेट परसेंट। ठीक है, रेट ऑफ परसेंट। तो यहां से क्या होते हैं, 12 से 10 हो जाते हैं। ठीक है, यहां भी 12 से 10 बोल रहा है, 12% से 10% हो जाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इनकम जो है हम 10,000 रुपये अब जो है अधिक देते हैं। कब, जब 5 लाख रुपया बढ़ती है उसका, तो 10,000 रुपया जो है हम इनकम अधिक देते हैं। तो यहाँ पर रेट ऑफ परसेंट कितना है, रेट ऑफ परसेंट सोचो, रेट ऑफ परसेंट 10% है, तो 10% में ये जो है 10,000 देता है, 10,000 दे रहा है। तो 100% पर वो कितना टैक्स देगा, 100% पे जो टैक्स देगा वो 100% पे जो टैक्स देगा वो कितना देगा, 100% पे 1 लाख। ठीक है, 2 जीरो, 1 जीरो और बढ़ा दो, पहले 4 जीरो और 1 जीरो और हो जाएंगे तो 5 जीरो, मतलब 5 जीरो तो कितने हो गए, 1 लाख। 1 लाख जो है, 1 लाख जो है वो क्या करता है, 1 लाख जो है कितने पे, 12% से 10% होता है, तो वो 1 लाख जो है क्या करता है, 1 लाख टैक्स भरता है। तो 1 लाख टैक्स भरता है। यदि हम टैक्स को घटा दे तो उसका जो इनकम टैक्स पहले वाला जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वो सेम हो जाएगा। पहले यहाँ पर 5 लाख रुपए बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर से इनकम कितने बढ़ रहे हैं, ये इनकम टैक्स कितने बढ़ रहे हैं, तो 1 लाख बढ़ रहे हैं। तो उसका एक्चुअली इनकम कितना बढ़ा होगा, 4 लाख बढ़ा होगा। ठीक है, 4 लाख। और बाकी जो इनकम टैक्स पहले था जो, वो क्या हो जाएंगे, ये सेम हो जाएगा, फिर से ये कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ से ये 10% से कितना हो जाएगा, अब इसका इनकम जो है 10% से क्या होंगे, 12% हो जाएगा। ठीक है, तो इसको काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 5:6 इनकम जो आ जाएगा, ये 5:6 आ जाएंगे। तो यहां से बताओ कितना बढ़ा है, ये 4 बढ़े हैं, और यहां से कितना अंतर दिया है 1 का। तो पहले जो इनकम कितना था, पहले वाला इनकम 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 20 लाख रुपया होगा। लेकिन 5 लाख तो इनकम बढ़ा है, तो 5 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ये हो जाए, जोड़ेंगे 5 और इनकम जोड़ेंगे, वृद्धि हुआ है ना, तो ये 25 लाख हो जाएंगे। मतलब उसकी बढ़ी हुई जो इनकम होगा वो 25 लाख होगा। यदि 6 से निकालेंगे तो क्या होगा, 4:1, और 6 से निकालेंगे तो 24 लाख तो होगा। लेकिन 1 लाख तो वो क्या कर रहा था, 1 लाख जो हम टैक्स घटा दिए थे, तो 1 लाख वो टैक्स घटा दिए, तो 1 लाख क्या करता है वो, और टैक्स भर रहा है, तो उसका इनकम कितना है, 25 लाख होगा। तो इस तरह से हम जो है कैलकुलेट करेंगे। और क्या मेथड हो सकते हैं, और क्या मेथड हो सकते हैं, यदि हम x से माने तो x मान करके यदि बनाए तो, ठीक है, x मान करके यदि बनाते हैं, देखो इनकम टैक्स जो है पहले था 12%, अब जो है कितना है, 10% है। तो पहले इनकम मान लेते हैं कि x रहा होगा। ठीक है, x रहा होगा, ठीक, पहले इनकम x रहा होगा। लेकिन अब जो है क्या होते हैं, 5 लाख बढ़ जाते हैं, 5 लाख क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, 5 लाख बढ़ गए। और इस पे जो टैक्स लगने वाले वो कितना है, 10%। और पहले कितना था, x था, और उस पर जो टैक्स लग रहा था वो कितना लग रहा था, हम जो है x लाख माने हैं, इसका इनकम कितना माने हैं, x लाख माने हैं। ठीक है, x लाख माने हैं। यहाँ पर कितना है, ये यहाँ पर x लाख है, x लाख का 12%। तब जो ये जो अब जो है कितना दे रहा है, इसमें जो है ज्यादा पे कर रहा है, वो कितना पे कर रहा है, 10,000। ठीक है, ये 10,000 जो है एक्स्ट्रा वो पे कर रहा है। ठीक है, यही जो है इनकम टैक्स, जैसे कि x लाख यदि किसी का है, उस पर वो 10% देता है, तो ये उसका इनकम टैक्स निकलेगा। पहले उसके बाद कितना था, यहाँ पर
कि 5% बढ़ाता है तो x प्लस 5 पे वो 10% देगा, तो ये इस तरह से देगा। बाद में इतना दे रहा है वृद्धि पर, और पहले वो दे रहा था कितना, 12% दे रहा था। ठीक है, पहले वो 12% दे रहा था। ठीक है, 12% इनकम टैक्स दे रहा था, जितना वो उसका इनकम है, उनका इनकम का 12%, और बाद में 5 लाख बढ़ने के बाद जो है वो 10 लाख जो है, उसका 10% जो है क्या दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है। उससे क्या होता है कि इसमें जो है इनकम टैक्स पहले की तुलना में 10,000 रुपया वो आयकर जो है इनकम टैक्स अधिक दे रहा है। तो यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये 10,000 का वैल्यू देगा। तो यहाँ पर हम जो लाख माने हैं, और ये जो है कितना में है, 1000 में है, तो लाख में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 लाख से भागा दे देंगे, क्योंकि दोनों लाख में होंगे तब इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ 1 लाख से हम क्या कर दिए, भागा दे दिए, तब दोनों जो वैल्यू 1 लाख में हो गया। यहाँ से देखो, यहाँ पे 10,000 में 4 जीरो है, तो ये 4 जीरो, और यहाँ से ये जो है 4 जीरो कट जाएंगे, तो बचा यहाँ पर कितना, 1/10। और यहाँ पर से गौर से देखो, ये परसेंट हटेगा तो यहाँ से बटा में 100 होगा। ठीक है, और यहाँ से भी परसेंट में हटेंगे तो बटे में 100 होंगे। ठीक है, और ये कॉमन 100 लेकर के इधर भेज देते तो ये भागा से उधर चले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा। ठीक है, अब ये 10 से गुना कर दो, तो ये 10 में x से गुना करेंगे तो कितने हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 10x और प्लस में कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, 10x प्लस कितने हो जाएंगे, ये 50 हो जाएंगे, माइनस, और ये माइनस में कितना आएगा, 12x आएगा, और ये यहाँ से 1/10 गुने यहाँ फिर से 100, तो ये काट देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएंगे 10। ठीक है, 10 इधर घटा दो तो ये हो जाएगा 40। अब ये 10 में से 12 गया तो कितना हो गया, 10 में से 12 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 12 -2, और -2 को उधर भेज दो तो 2x। यहाँ से x का मान देखो कितना आ गया, x का जो मान आ गया वो 20 लाख आ गया। ठीक है, लेकिन पूछा है बढ़ी हुई इनकम, तो बढ़ी हुई इनकम क्या है, x प्लस 5 है, तो 20 लाख प्लस 5 लाख कितना हो गया, ये 25 लाख। ठीक है, तो इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए है, ये सेम क्वेश्चन इसमें है, सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है, ये सेम क्वेश्चन है, तो ये जो है आप लोग इसको बनाइएगा। ठीक है, या तो x से बना लो या फिर इससे बना लो, किसी से भी बना सकते हो। हम ये बताते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो प्रभावी आय में 1% की कमी होती है, तो आयकर की दर ज्ञात करें। देखो, मान लेते हैं इसमें, मान लेते हैं कि आय जो है उसका 100% है। ठीक है, आय कितना है, 100 रुपया मान लेते हैं, और उस पर पहले जो आय लग रहा था वो x% लग रहा था, तो उसका जो है आय 100% लग रहा है, तो जो उसका इनकम हाथ में जो आ रहा होगा कितना आ रहा होगा, x% घट जाएगा उसका। ठीक है, तो 100 में से x% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, x घटेगा, तो ये जो है उसका नेट इनकम आएगा। ठीक है, उसके हाथ में जो इनकम आएंगे 100 माइनस x आएगा। ठीक, पहले जो उसका इनकम, मेन इनकम जो है 100 रुपया है, 100 रुपया में से x% वो इनकम टैक्स दे रहा है, तो इनकम टैक्स देगा तो उसका नेट इनकम जो होगा वो कम जाएगा, वो 100 में से -x होगा। ठीक है, जैसे यदि कोई 100 रुपया कमा रहा, मतलब काम करके ला रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट को वो क्या कर रहा है, 20% मान लेते, 20% वो 20x% मतलब यहाँ पर 20% मानते हैं, तो 20% वो टैक्स दे रहा है, तो इस 100 का 20% निकालेंगे तो 20 होगा, तो 100 में से 20% वो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, तो उसके पास जो बचा कितना, 80 बचा। तो यहाँ पर जो है वो पहले हम मान लिए कि पहले x% वो टैक्स दे रहा था। ठीक है, तो x% टैक्स दे रहा है, तो 100 का x%, तो 100 का x% निकालेंगे x आएगा, और 100 में से x घटाएंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो 100 माइनस x आ जाएगा, मतलब उसका नेट इनकम आ जाएंगे कितना, 100 माइनस x। अब क्या बोलता है कि अब जो है आयकर में 19% की वृद्धि होती है, तो ये x का क्या है, 19% है, x का 19% वृद्धि होता है। ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है, उसके प्रभावी आय में, तो ये जो आय है, आय में जो है क्या होता है, 1% की कमी हो जाती है, ये इसके बढ़ने के बराबर, ये जो बढ़ता है तो बढ़ने के कारण क्या होता है, उसका और जो है आय कम हो जाता है, मतलब 100 माइनस 1 का 1% जो है क्या होते हैं, कम होते हैं। 100 माइनस x का 1% कम होता है, और उतना ही क्या होता है, जितना कम कर रहा है तो वही गवर्नमेंट को और टैक्स दे रहा है,
मतलब x का 19%, x का 19% बढ़ा, ठीक है, पहले x था और x का 19% और बढ़ गया, 19% की वृद्धि हुई, तो जो x का 19% आया उसके कारण जो है उसके इनकम में 1% की कमी हुई, तो यही कमी जो है वो इनकम टैक्स भर रहा है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक। तो यहाँ से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 19x और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएंगे, 20x बराबर 100, तो ये 20×25 100 हो जाएगा, तो x का जो मान आ जाएंगे कितना आ जाएगा, ये x का मान आ जाएंगे 5%, मतलब कि पहले जो उसका इनकम कितना था वो 5% था, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है, अब जितने भी क्वेश्चन थे हमने सब बता दिए, ठीक है, टैक्स से रिलेटेड 4 क्वेश्चन हमने बता दिए, इनकम टैक्स से रिलेटेड थे, और वेन डायग्राम के क्वेश्चन लगभग 13-14 क्वेश्चन थे। अब जो इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में, वैसे तो ये मिक्सचर एलिगेशन में पढ़ने का है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं। बोल रहा है कि 48 लीटर अल्कोहल में कितना पानी मिलाया जाए कि जिसमें 25% जो है 25% जो है बिलियन बन जाता है। तो इसमें बस एक ही चीज ध्यान रखना कि जो पानी मिलाएंगे तो दूध सेम करेंगे, दूध मिलाएंगे तो पानी सेम करेंगे, बस यही चीज को ध्यान में रख करके बनाना है क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 48% अल्कोहल में कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी मिलाने की बात बोल रहा है, तो पहले तो पानी मिलाने की बात बोल रहा है तो अल्कोहल क्या होगा, बराबर होगा, पहले 48 मिलीलीटर है, पहले 48 मिलीलीटर और इसमें अल्कोहल जो कितना था 100% अल्कोहल थे, ठीक है। अब बोलता है 48 में हम पानी मिला देते हैं तब जो है 25% अल्कोहल बिलियन बनेगा, तो ये 100% अल्कोहल और ये इसका जो है 25% अल्कोहल, मतलब अल्कोहल तो बराबर ही रहा, हमने पानी मिलाया तो अल्कोहल की मात्रा दोनों तरफ क्या करेंगे, बराबर रखेंगे, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर दो, ये 25 से तो 25 कट ही जाएंगे, ये तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, ठीक है, 25 चौका 100 हो गया, तो ये 4 गुना 48 है, ठीक है, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 48, तो 4 48 में से एक 48 घटेगा तो 3 गुने 48 बचेगा। अब x का जो मान आ गया इसको गुना कर दो, 8 तिया 24, 4 तिया 12, 2 14, 144, ठीक है, कितने होंगे 144 मिलीलीटर, मतलब इतना पानी मिला देंगे तो उसमें जो अल्कोहल की फिर मात्रा बचेगी वो 25% बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, तो इसमें कितना चीनी मिलाया जाए ताकि नए अल्कोहल में 50% चीनी हो, तो चीनी बराबर है, तो इसमें चीनी मिला रहा है ना, चीनी की मात्रा शुगर की मात्रा मिला रहा है, तो इसमें पानी को बराबर कर दो, तो ये 300 ग्राम है, 300 ग्राम में 40% चीनी है तो पानी कितना रहा होगा, 60% रहा होगा। अब ये 300 ग्राम में बोलता है कि कितनी ग्राम, तो मान लेते हैं x ग्राम मिलाया जाता है, तब जाकर के वो जो है चीनी 50% है तो पानी कितना रहा होगा, पानी भी 50% रहेंगे, ठीक है, तो ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा ये, ठीक, यहाँ से एक 0 से 0 काट दो, ये 5 से काटेंगे तो ये 5 छक्का 30, 60 6 छक्का 36, तो ये 360 हो जाएंगे, और 360 में से 300 घटाएंगे तो x का जो मान आ जाएगा 60 ग्राम, मतलब 60 ग्राम चीनी मिलाएंगे तो 50% की चीनी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो CGL 24 में पूछा गया है, बोल रहा है एक घोल के आधे लीटर में 15% जो है अल्कोहल है, आधे लीटर में, ठीक है, तो आधे लीटर मतलब 500 ml, ठीक है, 500 ml होगा, 15 लीटर अल्कोहल है, अल्कोहल की सांद्रता को 50% में बदलने के लिए मिश्रित की जाने वाली अल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हाल अल्कोहल की सांद्रता को बढ़ाना है, तो इसमें अल्कोहल 15% है, 15% जो है अल्कोहल है, तो इसमें और जो दूसरे सांद्रता की जो भी मात्रा होगी वो कितना रहा होगा, 500 का 85% रहा होगा, ठीक है, 500 का कितना रहा होगा 85%, ठीक है। अब बोलता है अल्कोहल की सांद्रता 50% बदलने के लिए उसमें कितनी अल्कोहल मिलाएंगे, तो 500 तो था ही, अब उसमें x मात्रा मिलाएंगे हम तो वो कितना हो जाना चाहिए, 50% अल्कोहल हो जाना चाहिए, तो जो दूसरे सांद्रता है वो पानी हो या चाहे कुछ भी हो, जो दूसरा जो चीज है उसको हम 50% वो हो रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पर कितना था 85% और यहाँ पर कितना था, कितना 50% तो अल्कोहल है, तो दूसरा जो है वो कितना होगा 50%,
ठीक है, तो यहाँ से इसे कैलकुलेट कर लो, परसेंट से परसेंट कट जाएंगे, ये 50 से काटेंगे तो 10 से कट जाएगा ये, तो 850 और 850 में 500 घटा देंगे तो आ जाएगा x का मान 350 ml। ठीक है, तो ये 350 जो कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, अल्कोहल और पानी के जो है इसमें 85 लीटर मिश्रण में 20% पानी है, इस मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो। तो पानी मिला रहा है तो जो है हम अल्कोहल को बराबर कर देंगे। ठीक है, इसमें भी जो है पानी ही मिलाएगा, तब अल्कोहल की जो सांद्रता ये होगी, दूसरा आइटम जो इसमें होगा पानी होगा। ठीक है, इसमें क्या है, अल्कोहल और पानी जो है ये 85 लीटर है। ठीक है, 85 लीटर तो पहले से है, अब क्या बोल रहा है कि उसमें 20% पानी है, तो अल्कोहल कितना रहा होगा, अल्कोहल को बराबर करना है तो 80% अल्कोहल रहा होगा। अब 85 में से हम पानी मिला रहे हैं तो x लीटर हो जाएंगे, और बोलता है कि लास्ट में जो है 25% पानी की मात्रा हो, तो अल्कोहल की मात्रा कितना रहेगी, 75%। ठीक है, क्योंकि पानी मिला रहे हैं तो अल्कोहल की मात्रा जो है बराबर कर देंगे। तो यहाँ से भी कैलकुलेट कर लो इसे, 0 से 0 कटेंगे तो यहाँ से 16 पचे 80, 16 पचे 80 और 15 पचे 75, 5 से भी और कट रहे हैं तो 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और ये 5 से काटेंगे तो 17 पचे 85। ठीक है, तो यहाँ से अब गुना कर दो इसको, 17 छक्का 2 तल से दूध 10 और 17 एकम 17 10 27, तो 272 माइनस 85 नहीं, ये जो है 85 गुना 3 होगा, यहाँ से 85 गुना 3 कर देंगे तो 5 तिया 15 और 8 तिया 24 से कितना हो गया, ये 25 हो जाएंगे। ठीक है, 25 प्लस में 3x, अब इसको घटा दो तो 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बच गया, ये कितना 6 में से 5 गया तो कितना बच जाएंगे 1, और ये 3x है तो ये 3 इधर आ जाएगा तो बचेगा x, मतलब 17/3। 17/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, 5 या 15 2 17। ठीक है, तो इतना जो है पानी की मात्रा मिलाएंगे। नेक्स्ट इसमें क्या है, ये सीपीओ 2024 में पूछा है, बोल रहा 750 kg मिश्र धातु के मिश्रण में 25% टीन है, तो कितना टीन मिलाया जाए ताकि मिश्रण का 70% हो जाए, टीन मिलाया जाए ताकि मिश्रण का 70% तांबा हो जाए। यहाँ लिखा नहीं है। ठीक है, हाउ मच टीन, कितना टीन मिलाया जाए ताकि मस्ट एडेड सो दैट इट बिकम 70% ऑफ मिक्सचर, मतलब टीन की जो मात्रा है वो 70% हो जाए। तो ठीक है, 70% टीन की मात्रा हो जाए, कितना मिलाए कि 70% टीन की मात्रा हो जाए, तो इसमें हम क्या बराबर करेंगे, तांबा। यहाँ पर कॉपर को बराबर कर दो, 750 ग्राम है, इसमें 25% टीन की मात्रा है, तो कॉपर कितना रहा होगा 75%, बराबर 750 में हम कितना टीन मिलाए कि टीन की जो मात्रा है 70% हो जाए। ठीक है, 70% हो जाए टीन की मात्रा, मिश्रण का 70% हो टीन, तो कॉपर कितना रहा होगा 30%। बस अब इसे कैलकुलेट कर दो, ऐसे ये कट जाएंगे, 0 से 0 कटेगा तो ये हो जाएगा कितना, ये 25 तिया 75, 25 आ गया ये। अब इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये 25 पचे 25 से कि 5 बाकी हाथ में 12, अब 25 सते 75 से 175 और 12 कितना हो जाएंगे, ये 187। 187 में 750 घटा दो, ये x का मान आ जाएगा। ठीक है, 5 2 और ये 18 में 7 गया तो 11, 1125। ठीक है, 1125 kg जो है हमें टीन की मात्रा मिलानी होगी। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन जो है अलग है, बोल रहा है एबीसी की सांद्रता में 20%, 30% और 40% के रूप में निर्दिष्ट है, इन्हें 3:5:1 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है जिसमें 30% सांद्रता वाला विलयन प्राप्त हो, तो ए का मान ज्ञात करें। देखो यहाँ से 3:5 और ए रेशियो दिया है। ठीक है, सभी में 100 से गुना करेंगे तो ये 300 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा और ये कितना हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। क्यों गुना किए, क्योंकि यहाँ से जो है सांद्रता निकालना आसानी हो जाएगा। तो टोटल यहाँ से कितना हो जाएंगे, टोटल जो होगा ये हो जाएंगे कितना, 300 500 800
800 और प्लस में 100A, तो ये हो जाएगा टोटल 800 प्लस 100A। तो ये देखो 300 का कितना है, इसमें 20% है, इसमें 300 का 30% है, ठीक है, और इसमें जो है 40% सांद्रता है, और ये बोलता है कि टोटल हो जाए कितना 30%, टोटल में जो है 30% हो जाए। तो ये सभी को जोड़ करके ये इसके बराबर जो निकालेंगे ये जोड़ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 या 60, यहाँ से निकालो तो कितना आ जाएगा 30 150, और यहाँ से परसेंट से परसेंट 100 से 100 कट ही जाएंगे तो बचेगा कितना 40A, ठीक है, 40A बचेगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये ऐसा करते हैं 100 कॉमन कर लेते हैं, तो 100 कॉमन यदि करेंगे, देखो यहाँ से 100 कॉमन करेंगे तो बचेगा यहाँ पर से 8 प्लस A बचेगा, उसका 30% निकालेंगे तो ये परसेंट से तो कट ही जाएगा, मतलब आएगा कितना 30 × 8 प्लस A आएगा, ठीक है। और ये सभी जो है जोड़ करके बराबर होंगे इसके बराबर, ठीक। अब इसे यहाँ से A का मान कैलकुलेट कर लो, तो 50 और 60 कितने हो गए 150, और ये 60 हो जाएंगे 210, ठीक है। और ये 8 दिया, यहाँ पे बचा कितना प्लस में 40A, ये हो जाएंगे कितना 40A हो जाएगा, और ये 8 दिया 24 240, और प्लस में ये 30A, ठीक है। 30 से इधर घटाएंगे तो 10A हो जाएगा, और ये इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो A का जो मान आ जाएंगे कितना आ जाएगा, A बराबर 3, जो कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ये लास्ट है, ये लास्ट होगा शायद, हाँ लास्ट है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। और बस, तो आज के लिए इतना ही, और बताइए कि आज का जो ये वीडियो है कैसा लगा, और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।